नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की क्लास सबसे पहले आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन का जरा अगर आपको मालूम होगा जवाब तो देखकर बता दीजिए कि क्या इसका जवाब होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम बात करें कि जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। ये क्वेश्चन दिमाग में आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल पूरा के साथ हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन उठेगा कि जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, या बस अचानक विराम अवस्था से रुके अवस्था से अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। इसका जवाब है कौन देगा? न्यूटन देगा। हाँ जी मेरे पास दोस्त, न्यूटन देगा। और क्वेश्चन जरा बात करते हैं, जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो हमें वह पीछे की तरफ क्यों महसूस धक्का मतलब पीछे की तरफ बल क्यों महसूस होता है, या जब रॉकेट ऊपर जाता है तो वह नीचे गैस क्यों फेंकता है। ये सबका जवाब न्यूटन देगा और इन सभी सवालों का जवाब न्यूटन ऑफ मोशन में मिलेगा एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन के लॉ के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। और इन्होंने मोशन के 3 नियम दिए, 3 लॉ दिए, और इन्हें ग्रेविटी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। इन्होंने भाई आपके न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत भी दिया था और लॉ ऑफ मोशन भी इन्होंने ही दिया। चलिए सबसे पहले बात करेंगे भाई इनको जो 3 नियम दिए, जो हमको बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नियम क्या है इनका, सेकेंड नियम क्या है और थर्ड नियम क्या है। और तीनों नियम बहुत खतरनाक और शानदार है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नियम देखते हैं और यहाँ पे आप बोर्ड पर देख सकते हैं पहला नियम। और पहला नियम क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। आपका पहला नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर जब तक कोई बल ना लगे, यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वह वस्तु वही अवस्था में रहेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, अगर एक जगह रखी हुई है, मान लीजिए इस टेबल पे क्या है, इस टेबल पर बुक रखी है, तो भाई इस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना, यानी कि बाहरी से फोर्स ना लगाए, तो वो वहीं रहेगी। उसको वो मोशन में नहीं, कहीं और नहीं जाएगी, यानी कि टेबल पे रहेगी, यानी कि विराम अवस्था में, रेस्ट में रहेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु, मान लीजिए अगर कोई वस्तु क्या है, गति कर रही है। जब कोई वस्तु गति कर रही है तो क्या होगी? जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे, जब तक वह क्या करेगी? गति करती रहेगी, रुकेगी भाई नहीं। तो भाई इन्होंने आपके न्यूटन ने भाई ये पहला नियम दिया कि जब तक कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहेगी। अगर चलिए थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा आइए लाइन पे। बहुत मजा आता है ये। हमने जो पढ़ा था तो हमने भी सुना था, तो आपको भी मैं बता दूं क्या है। देखिए अगर हम बात करूं 2 साल के बच्चे को, ठीक है, तो भाई उसको भी मालूम है न्यूटन का नियम, लेकिन भाई ये नहीं मालूम कि वो भाई न्यूटन ने दिया था। आपको मैं क्यों भुलवाऊं, ठीक है। तो वो जानता है कि जब खेलता है और खिलौना क्या करता है, कहीं रख देता है। अब वह सुबह अगले दिन जाता है वहीं पे, कहाँ जहाँ खिलौना कल खेल के रखा था। उसको मालूम है कि भाई उसको जब तक कोई छुआ नहीं, कोई छुए नहीं है, यानी कोई उसको टच नहीं किया है, तो वो वही रहेगी। यानी कि जब कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई ने लगाया है तो भाई वही रहेगी। ठीक है, वही रहेगी, कोई वहां से तो जाएगी नहीं। या कोई वस्तु, ठीक है, तो उसको मालूम है, तो भाई जब वहां से क्या होगा, जब वहां से कोई खिलौना हटाकर कहीं और रख देगा तो कहेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दिए हैं भाई, न्यूटन को बुला दिए हैं, यहाँ पे तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा है। ठीक है, तो भाई इन्होंने, न्यूटन ने ये आपका पहला नियम दिया था। क्लियर है, समझ में आ गया? बोलेंगे एक बार शानदार तरीके से यस लिख दीजिएगा कमेंट में। ओ चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगला क्या समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं, बस को थोड़ा देख रहे हैं आप। ठीक है, तो एक चीज हमने कहा, क्या कहा शुरू शुरू में, कि बस अचानक चलती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो भाई यही नियम है भाई, कोई वस्तु क्या है उसमें पैसेंजर जो है, ठीक है, मानी कि हम जब बस में बैठते हैं, ठीक है, हम जब बस में बैठे हैं, ओके, तो क्या है, हम आराम से बैठे हैं भाई, रिलैक्स बैठे हैं आराम से, विराम अवस्था में। जब बस क्या होगी, मोशन में होगी, यानी कि तब क्या होगे, हम पीछे की तरफ झुकेंगे। ओके,
यानी कि हमारा शरीर पीछे की तरफ होगा। तो भाई फर्स्ट नियम यहीं पे लगता है। आपके एग्जाम्पल के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल मजा आता है, ठीक है। फिजिक्स को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। जब रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने हो तो और फिजिक्स पढ़ने में और मजा आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, समझ गए ना? बोलेंगे एक बार यस, ओके ओके ओके। चलिए हम बात करते हैं अगले की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? अच्छा जी, अगर इसका स्टेटमेंट देखें तो कहता है कि किसी वस्तु का लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन के सीधे व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जरा ध्यान देंगे, सॉरी कह रहा है क्या कि जो उस वस्तु पर जो बल लग रहा है, उस वस्तु पर जो लगने वाला एक्सीलरेशन है, अगर बात करूं त्वरण है, उसके सीधा समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फार्मूला आपका है F इक्वल टू एम ए। यानी कि जहाँ F क्या है, आपका फोर्स है, बल जो लग रहा है, M क्या है, माई मास है, ठीक है, उसका वजन केजी, ठीक है, मास हो गया, एंड ए क्या एक्सीलरेशन है, ठीक है, किसका एक्सीलरेशन, उस वस्तु का एक्सीलरेशन। यानी कि अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको क्या करें, एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि एक लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। इसमें कह रहा है कि फुटबॉल को जितना जोर से किक करने पर, जितना जोर से किक करोगे उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। यानी कि इसका फार्मूला है F इक्वल टू एम में, जो F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सीलरेशन है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके बोलेंगे एक बार, ठीक है, बोलेंगे एक बार ओके। चलिए जी, अब थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्या, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जो आप किसी वस्तु पर एक्शन करेंगे वो आपका अपोजिट रिएक्शन करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यही बात करते हैं। चलिए अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर वो बच्चा क्या करे, बच्चा है आदमी, मान लीजिए जवान क्या कर रहा है, अगर बंदूक चला रहा है, ठीक है, बंदूक चला रहा है तो क्या कर रहा है भाई, वो क्या होगा, जब बंदूक चलाएगा तो भाई जब बंदूक से गोली निकलेगी तो भाई जो बंदूक होगा पीछे की तरफ आएगी, ठीक है, क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगी। यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर आप एक्शन कर रहे हैं तो ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन करेगी। यानी कि अगर आप किसी के गालों पर चिपका देते हैं एक हाथ, ठीक है, तो भाई आपका भी दीवार, आपको भी हाथ में क्या होगा, घाव लगेगा। अच्छा जी, अगर आप क्या करें, मान लीजिए इसको नहीं ठेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए बता रहे आप इस बोर्ड को मैं कर रहा हूँ क्या, पीछे की तरफ ठेल रहा हूँ, ठीक है, धक्का दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमें ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी कि हम दीवार पर क्या करें, जोर देते हैं तो भाई दीवार भी हमें क्या करता है, जोर देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड लॉ है, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ इसका, अगर हम पीडीएफ तो नहीं, ठीक है, इसका इमेज करके मैं पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से इसका पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं। जितना भी मैं बताया हूँ उतना नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई ये जितना भी मैं पीछे पीपीटी लगाया हूँ, ठीक है, इन सभी का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एक बार बोलेंगे यस, ओके, जय हिंद, जय